इंडिया में हर 5 साल में होते हैं दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस। 1.4 अरब लोगों का देश, जिसमें है करीब 90 करोड़ वोटर्स जो बोलते हैं 100 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का रुतबा सबसे खास है और अब तो एक म्यूजियम ही बन गया है जिसे डेडिकेट किया गया है हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स को। तो आइए आज मिलके चलते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द क्लासी शर्मा। तो आज हम आए हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय और आपको कराएंगे भारत की इस अतुल्य धरोहर का टूर। सो हेयर इज अ टिकट विच इज ऑफ 100 रुपीज, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करोगे तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। सो जस्ट बिहाइंड मी एज यू कैन सी, यहाँ पे एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है जहाँ हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहते थे। आइए चलते अंदर। प्रधानमंत्री संग्रहालय was inaugurated on 14th April 2022 by Prime Minister Narendra Modi ji, which is situated in तीन मूर्ति मार्ग in New Delhi. The museum is divided into 2 parts. पहला हिस्सा है हमारे पहले प्रधानमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस और दूसरा हिस्सा है नया आधुनिक म्यूजियम। म्यूजियम के पहले हिस्से का ग्राउंड फ्लोर डेडिकेटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की जर्नी को, जिसमें दिखाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के सभी स्टेजेस को। साथ ही यहाँ मौजूद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट हैंड रिटन कॉपी। जितनी लैंग्वेजेस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो सभी लैंग्वेजेस में यहाँ पर मौजूद है। यू कैन रीड इट ऑल्सो। साथ ही यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर लिखी एक AI एल्बम। सेकेंड फ्लोर पर यहाँ वो रूम भी मौजूद है जहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने आखिरी पल गुजारे। उनके बेडरूम, सिटिंग रूम और ऑफिस सभी को यहाँ पे ऐसे ही रखा गया है जैसे उनके आखिरी पल में था। इन रूम्स के बाद आज़ादी के उन लम्हों को दिखाया गया है जिनको हम सब जीना चाहते हैं। इसके साथ ही यहाँ जगह मिली है भारत पाकिस्तान के 1947 और 48 के युद्ध की कड़वी यादों को, और साथ ही में एक स्पेशल कॉर्नर दिया गया है 1962 में घटे इंडिया और चाइना के युद्ध को, जिस पे एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री को भी डिस्प्ले किया गया है। साथ ही यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों को मिले गिफ्ट्स। और अब चलते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय के उस हिस्से में जो दर्शाता है हमारे आधुनिक युग को, भारत के भविष्य को। म्यूजियम के एंट्रेंस पे ही मौजूद है एक शानदार वर्चुअल डिस्प्ले जो ले जाता है हमको एक अलग ही दुनिया में, और साथ ही मौजूद है हमारा नेशनल एम्बलम जो दर्शाता है प्राइड, कॉन्फिडेंस, पावर और करेज। इस अशोका पिलर की एक और खास बात है, ये ऐसे दिखता है जैसे कि ये हवा में फ्लोट कर रहा है, पर ये हो रहा है इसके नीचे मौजूद 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वजह से। और जैसे ही आप आधुनिक संग्रहालय में प्रवेश करते हैं, काइनेटिक ट्राई कलर फ्लैग्स के साथ दर्शाया गया है हमारे सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को। काइनेटिक ट्राई कलर फ्लैग्स के जस्ट बाद मौजूद है एक अनोखी टाइम मशीन विच टेक्स यू इन अ राइड टू रीलिव इंडियाज पास्ट। साथ ही ऑगमेंटेड रियलिटी से आप देख पाएंगे सभी प्राइम मिनिस्टर्स की दी गई स्पीचेस को। साथ ही आपको मिलता है अ लेटेस्ट साइन बाय योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर। इसके साथ ही मौजूद है यहाँ पर कुछ अद्भुत टेक्नोलॉजी जैसे कि होलोग्राम टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी जो ले जाती है आपको एक हेलीकॉप्टर राइड पे जो दिखाता है भारत का फ्यूचर, आज़ादी के 100 साल के बाद का सफ़र। इसी के साथ मौजूद है ऑगमेंटेड रियलिटी और काइनेटिक स्कल्पचर्स। साथ ही जगह मिली है भारत के आज़ादी के बाद हर उस रेवोल्यूशन को जिसने दिया है एक महत्वपूर्ण योगदान भारत के इस सफ़र में। यहाँ दर्शाया गया है भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1965 के युद्ध को और 1971 के युद्ध को, और उसमें दिखाए गए भारत द्वारा पराक्रम और बहादुरी को।
इमरजेंसी काल और उसमें घटी कुछ घटनाओं को यहाँ पर स्पेशल कॉर्नर दिया गया है। परिसर में स्थित अपने कार्यालय की ओर चली। उन्होंने सुरक्षा नियमों के मुताबिक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहन रखा था। जैसे ही वो अपने परिसर से गुजरी, उनके 2 निजी सुरक्षा गार्डों ने एक स्टेन गन और एक रिवॉल्वर का उपयोग करते हुए ठीक 9:29 प्रधानमंत्री संग्रहालय का 2nd फ्लोर ले जाता है आप भारत के 21वीं सदी के सफर पर, जहां दिखती है आपको भारत अमेरिका की दोस्ती और 21वीं सदी की हर वो टेक्नोलॉजी जो भारत ने अडॉप्ट की है। फिर चाहे वो STD बूथ से मोबाइल का सफर हो या फिर AI और IT का आधुनिक युग। यहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है ऑपरेशन शक्ति का, जो हुआ पोखरण में, जहाँ भारत एक के बाद एक 5 परमाणु बम का एक्सप्लोजन कर बना एक न्यूक्लियर पावर। इसके साथ ही यहाँ पर फन एक्टिविटीज भी मौजूद है, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ फोटो क्लिक करवाना, एक्सपीरियंस वॉल पर अपना फीडबैक शेयर करना, अपने पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचाना, अपने फेवरेट PM के साथ पार्लियामेंट में वॉक करना और इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक ही साथ बहुत सारी जगह पर एक्सपीरियंस करना। इस लंबे सफ़र के बाद ये म्यूजियम ले जाता है आपको 1947 से 2023 तक के भारत के सफ़र पर, जिसमें आपको सभी वो महत्वपूर्ण पल दिखाई देंगे जो शायद आपने जिए भी हों। इसके साथ ही एंजॉय करिए म्यूजियम की कुछ हाइलाइट्स। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की कहानी, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों के समर्थ नेतृत्व में राष्ट्र के चहुमुखी विकास की यात्रा संजोई है देश के प्रथम विशाल डिजिटल म्यूजियम में। दिल्ली के 3 मूर्ति परिसर में बनकर तैयार है भारतीय लोकतंत्र की भव्य विरासत, भारत का प्रधानमंत्री संग्रहालय, जहां अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी विस्तृत जानकारी का बेजोड़ कलात्मक मेल नजर आता है। भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन परिचय, कार्यकाल, सफलताओं और चुनौतियों का अभूतपूर्व संकलन जहां मिलता है, जहां भारत के नवनिर्माण की बुनियाद तैयार करने वाले राष्ट्र नायकों के विविध प्रयासों का समावेश है। ये संग्रह है भारत को समृद्ध बनाने के प्रयासों का, राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित करने का, देश में एकता अखंडता सुनिश्चित करने का, नए भारत को सशक्त डिजिटल इंडिया बनाने का, राष्ट्र को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का। ये गाथा है बुलंद इमारतों की मजबूत बुनियादों की, विदेशी संबंधों में सशक्त मैत्रीपूर्ण दिशाओं की। यहां जाने कब संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी गूंजी। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। किन प्रयासों से भारत न्यूक्लियर पावर बना, जाने उस नेतृत्व को जिन्होंने हर पंथ संप्रदाय को सशक्त बनाया, महिला हो या पुरुष सभी के लिए समान अवसर जिन्होंने खोले। टेक्नोलॉजी और अनुभूति के समावेश से यहां कहानियां संजोई, बच्चों के लिए भी नए युग की सजीव पुस्तक बनाई है। ये गाथा है स्वतंत्र भारत के नायकों की, जिन्होंने अपने प्रयासों से, सूझबूझ और सामर्थ्य से देश को संभाला, संवारा और नई दिशाओं की ओर अग्रसर किया। स्वतंत्रता के अमर सेनानियों के स्वप्नों को साकार करते नव भारत का निर्माण किया। लोकतंत्र के संरक्षकों की गाथा को समेटे भारतीय गणतंत्र की ये अनमोल विरासत भारत के सभी नागरिकों को समर्पित है। राष्ट्र का अभूतपूर्व भव्य संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय।